जागरण जोश के स्पेशल चिल्ड्रंस डे सीरीज बियॉन्ड मैजिक हैरी पॉटर सागा में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम निकलेंगे हैरी पॉटर के मैजिकल वर्ल्ड की सैर करने और साथ ही देखेंगे सीरीज की हर एक बुक में कौन सा पावरफुल लेसन सीखने मिलता है। हर स्टोरी में कुछ ना कुछ सीखने के लिए होता है, ये बात तो आप मानते हैं। तो आइदर यू आर अ न्यू फैन और यू हैव रेड दीज बुक्स 100 times, देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू टू लर्न। आज हम शुरू कर रहे हैं पहली बुक के साथ, हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन। चलिए देखें क्या लेसन सीखने मिलता है इस बुक से। कहानी शुरू होती है एक लड़के से जो अभी ये नहीं जानता दैट ही इज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस। हैरी पॉटर ने अपनी जिंदगी के 10 साल अपनी मीन आंट अंकल के साथ बिताए हैं विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ हिज मैजिकल हेरिटेज। बट उसके 11th बर्थडे पे हिज लाइफ चेंजेस फॉरएवर। उसे हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजिटरी का इनविटेशन मिलता है। एक दिन हॉगवर्ट्स का जायंट ग्राउंड्स कीपर हैग्रिड ये इनविटेशन डिलीवर करने आता है और साथ ही एक बहुत बड़ा सच रिवील करता है। बचपन में वोल्डेमॉर्ट नाम के एक डार्क विज़र्ड ने हैरी को मारने की कोशिश की थी, लेकिन हैरी बच गया और इसी हादसे में उसके सिर पर वो लाइटनिंग बोल्ट स्कार रह गया। जल्द ही हैरी हॉगवर्ट्स पहुंच जाता है, जहां वो अपने नए दोस्त रॉन वीजली और हरमायनी ग्रेंजर से मिलता है। ये तीनों मिलकर जबरदस्त ट्रायो बनाते हैं। हैरी का ब्रूमस्टिक पर फ्लाई करने का नेचुरल टैलेंट उसे हॉगवर्ट्स के क्विडिच टीम का यंगेस्ट सीकर बना देता है। लेकिन हॉगवर्ट्स सिर्फ मस्ती और मैजिक का स्कूल नहीं है। हैरी को जल्द ही पता चलता है कि कोई फिलोसोफर्स स्टोन को चुरा के वोल्डेमॉर्ट को वापस लाने की कोशिश में है। ये स्टोन एक मैजिकल ऑब्जेक्ट है जो मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट करता है और इमॉर्टैलिटी के एलिक्सर भी बनाता है। तीनों को जल्द ही ये पता चलता है कि एक 3-headed डॉग फ्लफी इस कीमती स्टोन की रखवाली कर रहा है। मीनवाइल हैग्रिड एक्सीडेंटली रिवील्स दैट फ्लफी को म्यूजिक से सुलाया जा सकता है। एंड दैट्स व्हेन हैरी, रॉन एंड हरमायनी टेक मैटर्स इन देयर ओन हैंड्स एंड निकल पड़ते हैं वो फिलोसोफर स्टोन को ढूंढने। ये तीन चुपके से फ्लफी को क्रॉस करते हैं, लेकिन उनके सामने डेडली मैजिकल ट्रैप्स होते हैं। सबसे पहले डेविल स्नेयर नाम का एक डेडली प्लांट उनको ट्रैप करने की कोशिश करता है। फिर एक रूम में जिसमें उड़ते हुए फ्लाइंग कीज होते हैं और एंड में एक लाइफ साइज चेस गेम। बड़ी बहादुरी से रॉन खुद को सैक्रिफाइस कर देता है सो दैट वो तीनों गेम को जीत सके और हैरी एंड हरमायनी आगे जा सके। यहाँ हम देखते हैं ट्रू फ्रेंडशिप की पावर। रॉन का करेज और उसकी लॉयल्टी से देखने मिलता है कि एक सच्ची दोस्ती कितनी पावरफुल हो सकती है। लास्ट रूम में हैरी का सामना होता है प्रोफेसर क्विरल से, जो ये कबूलता है कि और कोई नहीं बल्कि वही फिलोसोफर स्टोन की तलाश में है और उसे गाइड कर रहा है नन अदर देन लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, जो क्विरल के सर के पीछे छुपा हुआ है। कमजोर है पर स्टोन के लिए काफी डेस्परेट। जब वोल्डेमॉर्ट हैरी को ट्रिक करने की कोशिश करता है, उसकी पेरेंट्स को वापस लाने का वादा करता है, हैरी मना कर देता है। तभी वोल्डेमॉर्ट क्विरल को हैरी पर अटैक करने को कहता है और तभी कुछ बहुत माइंड ब्लोइंग होता है। जब हैरी क्विरल को टच करता है तो क्विरल की स्किन जलने लगती है। वोल्डेमॉर्ट हैरी को हार्म नहीं कर पाता है बट ही मैनेजेस टू एस्केप। बाद में डंबलडोर हैरी को बताता है कि हैरी की माँ का प्यार एक शील्ड बनकर उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। कोई स्पेल या पोशन नहीं, एक माँ का प्यार था जिसने हैरी को बचाया था और अभी भी वही प्यार उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। और यही हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन हमें सिखाता है कि प्यार और दोस्ती की पावर से हम सब कुछ ओवरकम कर सकते हैं। हैरी की माँ का प्यार उसे डार्क मैजिक से प्रोटेक्ट करता है और रॉन की फ्रेंडशिप उसके गोल को अचीव करने में मदद करती है। सो जस्ट लाइक इन द स्टोरी, जो प्यार और दोस्ती हम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, वही हमें हर मुश्किल को फेस करने के लिए स्ट्रॉन्ग, ब्रेव एंड रेडी बनाता है। एंड दैट्स अ रैप फॉर टुडे। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, जिसमें हम ले चलेंगे आपको हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स की मैजिकल दुनिया में और साथ ही एक और लाइफ लेसन सीखेंगे। इफ यू एंजॉयड द एपिसोड, like, share and subscribe to Jagran Josh.
मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। कीप स्प्रेडिंग द मैजिक ऑफ लव और बेल आइकॉन हिट करना मत भूलिएगा फॉर द नेक्स्ट लेसन।